नमस्कार. जन आधार मराठी बातमीपत्रामध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. जाणून घेऊया आज आपल्या औरंगाबाद शहरमधली महत्त्वाची घडामोडी अशी आहे की काल मुकुंदवाडीमध्ये झालेला अतिक्रमणाच्या जागी आज MIMचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी भेट दिल्यानंतर त्यांनी काय प्रतिक्रिया दिली ती आपण जाणून घेऊया. तर चला मग या बातमीचा वेगवान आढावा घेऊया. जो बोलता गाता था तो और सब कुछ सोचे ना बिल्कुल छोड़ो मत। वो छुट्टी की बात मान रही है, जो आया वो तोड़ना शुरू कर दिए। उसमें उन्होंने टाइम नहीं दिया, सामान निकाला उसका लाखों का नुकसान हुआ, बेरोजगार करना और मेरी हॉटेल पकड़ी ना हुआ। छोटे छोटे किसी का गैरेज है, किसी की छोटी मोटी दुकान है, छोटा होटल को चला रहा है। मेरा ये कहना है कि ये जो आज के दिन ऐसा माहौल जो तैयार किया गया है कि कोई एक नेता फोन कर देता है कि साहब पूरे गिरा डालो करके, पूरे जमीन दोस्त कर डालो करके, तो क्या प्रशासन की अकल नहीं है? पुलिस अपने हिसाब से नियम के हिसाब से काम नहीं करेगी या इनके माई बाप जो बोलेंगे वो उस हिसाब से काम कर देंगे करके? कहीं न कहीं मतलब ये देखिए, हमने है तो सड़क के ऊपर गुंडों को गुंडागिरी करते हुए देखा है, हम इस शहर के अंदर पुलिस और प्रशासन की गुंडागर्दी हम देख रहे हैं और इसको कहीं न कहीं खत्म होनी चाहिए करके। नियम के हिसाब से आप बोलिए, नोटिस दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा हम भी नहीं आएंगे, कोई नहीं आता है। लेकिन ऐसी हरकतें करना, और अगर हमने आपको अगर बता दें बहुत सारी जगहों के ऊपर जहाँ पर अतिक्रमण है और जहाँ पर अधिकारी आंख बंद करके वहाँ से गुजरते हैं, तो क्या आप उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे? आप देखिए, ये आप तर्क लगा रहे हैं कि यहाँ पर एक लड़के की हत्या हुई है, जिसने हत्या किया है उसके ऊपर कानूनी जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, हम भी उसकी मांग करेंगे। लेकिन किसी एक की सजा आप पूरे गरीब लोगों को दे डालेंगे। जितने गरीब लोग हैं, सारे गरीब लोगों की रोजी रोटी आप खत्म करवा देंगे सिर्फ इसलिए कि एक नेताजी ने तो फोन के ऊपर बोल दिया उसके अंदर सगड़े लेवल करूँ ताकत है। मेरे हिसाब से ये जो चल रहा है, हम पुलिस से प्रशासन से हम सहयोग करेंगे, हम साथ देंगे, शहर के विकास के अंदर हम कहीं पर भी कोई बाधा नहीं लेकर आएंगे। लेकिन क्या ये प्रशासन को मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बरसात के दिनों में बारिश जब शुरू हो जाती है तो किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है? क्या प्रशासन को नहीं मालूम है? पुलिस को नहीं मालूम है? क्या हम इनके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में लेके जाके कंटेम्प्ट करवाए इसमें कि बारिश के अंदर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं हटता है? ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया है तो आप उसका भी उल्लंघन कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ना सुप्रीम कोर्ट से मतलब है, ना आपको अदालतों के कोई फैसले मानना है। आपको आपके जो चंद राजनीतिक पार्टी के गुंडे हैं वो गुंडों के हिसाब से है तो वो आपको आदेश देंगे और उस आदेश के हिसाब से आप तातातैया करिएगा सड़क के ऊपर। साहब इधर आगे अगर इस रोड के उस बाजू से मैं कहूँ तो कुछ लोगों का मानना है कि हमारे पास ना रजिस्ट्री की पेपर है। देखिए, मैं आप बताया ये गया कि सिर्फ ये इस इलाके के कॉर्पोरेटर है जांगे साहब जो है वो यहाँ की नुमाइंदगी करने वाले हैं। आज उनके पास जो पेपर्स है वो पेपर्स बताता है कि वो टैक्स भर रहे हैं। कहाँ जा रहा था टैक्स? महानगर पालिका ही ले रही थी, फिर बिठाया क्यों गया था अगर ये इलीगल था तो? आप यहाँ पर है तो लाइट का मीटर दिए हुए हैं, लीगल तरीके से लाइट का मीटर आपने दिए हुए हैं, आपने इनको रेगुलराइज। मैं समझ सकता हूँ कि आपको सड़क चोरी करने का है, आपको 100 फीट चाहिए। ये लोगों ने यहाँ तक कहा कि हम 100 नहीं 110 फीट दे देते हैं। लेकिन महज आप किसी के बोलने के ऊपर अगर ये करेंगे तो मेरे हिसाब से ये शहर में इस तरह की
घटिया प्रशासन और घटिया पुलिसिंग हमने देखे नहीं थे जो आज हमें यहाँ पर इस शहर के अंदर देखने को मिलती है। कोई नेता कहता है इसके ऊपर केस करवा लो, कोई नेता कहता है कि साहब ये पूरे गिरा डालो करके। तो आप ऐसा करिएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट बंद कर दीजिएगा, आप है तो प्रशासन का दफ्तर बंद कर दीजिएगा और उन नेताओं के दफ्तर के अंदर जाके बैठ जाइएगा। अगर उनका ही हुक्म मानना है, आप कायदे कानून के हिसाब से अगर नहीं चलना चाह रहे हैं, सर कौन अंदर है, किसकी शासन से अनुरोध करेंगे। इसके बाद जो भी कार्रवाई कर रहे हैं आप नियमों का पालन करिएगा, क्योंकि नियम आपको भी पालन करना है। ऐसा नहीं है कि नियम से जनता पालन करेगी और आप है तो उसका उल्लंघन करते जाएंगे, कि नहीं है। मैं यहाँ पर एक एमआईएम की हैसियत से नहीं आया, मैं यहाँ पर इस शहर का एक नागरिक जिसने इस जिले का प्रतिनिधित्व किया है। क्या वजह है कि इतने सारे नेता आज इस शहर के अंदर मंत्रियां हैं, आमदार है, खासदार है, जब गरीबों की बारी आती है तो कोई उसके नहीं आता है। क्या वजह है बताइए मुझे। किसके गायब हुआ, कौन अंदर? मुझे जितनी जानकारी मिली है, जितने वीडियोस हमने देखे हैं, आप यहाँ का उदाहरण अगर आपको लेना है कि साहब एक नेता ने बोल दिया, चलिए मैं अब आपके जरिए प्रशासन को बोलता हूँ, मार्केट कमेटी के अंदर जो इलीगल बिल्डिंगें बनाई जा रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर आप नोटिस देते हैं कि इसको हम गिराने वाले हैं और इतने दिनों तक ये खेल खेलते रहते हैं कि आज गिराएंगे, कल गिराएंगे, परसों गिराएंगे करके, और आखिर में वो जाकर है तो हाईकोर्ट से, कोर्ट से जाकर स्टे लेके आ जाते हैं। तो गरीबों को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि साहब अगर आप गिरा रहे हैं तो फिर कानून सबके लिए बराबर रखिएगा। मार्केट कमेटी के अंदर भाजपा के कुछ बड़े नेता उसके अंदर शामिल है, जो मार्केट कमेटी की करोड़ों रुपए की जमीन जो है वो बिल्डरों को बेच रहे हैं, खुद आधा खा रहे हैं, आधा बांट रहे हैं बिल्डरों को। तो उसके लिए कानून अलग है। ये गरीब लोगों की कोई आवाज नहीं है तो इनके लिए कानून अलग है। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिएगा, अगर गरीब सड़क के ऊपर उतरा तो ना पुलिस काम में आती है, ना प्रशासन काम में आता है। हम आपको एक चेतावनी दे रहे हैं, इस तरह की ऐसी कोई हरकत ना करे कि दोबारा गरीब को सड़क के ऊपर, क्योंकि वैसे भी इनको आपने सड़क के ऊपर लेकर आ गए हैं। अब इनके पास कुछ चारा नहीं बचा है, इनकी रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं है। तो ये अगर सड़क के ऊपर आएंगे तो मेरे हिसाब से अगर इसके बाद जो भी कुछ इश्यू अगर होगा तो यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन और यहाँ के वो नेता जो अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ ले रहे हैं कि हमारी हुकूमत है करके हम कुछ भी करवा सकते हैं, हम एक मर्तबा ये बर्दाश्त किए हैं। दोबारा अगर ये होगा तो हम हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इनसे भी बात करेंगे क्या? इनके लिए भी मुआवजे के लिए बात करेंगे? कौन नाम किसके लिए? नारायण पूछे अनुराधा चौहान, जिन्होंने जाके बैठे ये पूरा सपाट करो। हम तीनों आमदार जाके बैठे ये पूरा सपाट करो, ऐसा करके आयुक्त तो पहला आया 100 फीट पे, ये कर दिया, उसकी मार्किंग कर दिया। बाद में कलेक्टर और सीपी आया, उसने फिर हम पूरा बुलडोजर चला दो बोले। जब डेड बॉडी ली और जो आरोपी मर्डर करने वाला था, हम जो उसका भी ये करते, श्रद्धांजलि करते उसको वो भी जब मर्डर करने वाला भी आज 9 घंटे में छूट गए, खाली 9 घंटे में मर्डर करने वाला। ये सरकार कैसी है, लोगों की क्या समझ रही है, लोगों और गरीब लोगों का क्या करेंगे आज? अगर कुछ हुआ तो हम भी सब और गरीब लोग हैं यहाँ के पेट भरने वाले 3000 लोग हैं यहाँ पे पेट भर रहे आज। मैं इनके जलील साहब का मैं शुक्रिया मानता हूँ, आप जल्दी से तुम्हारे ख्याल में आ गए और आप जो न्याय देंगे, आप तुम्हारे से हमको बहुत उम्मीद है, हमको पूरे सिटी में अभी नहीं बात समझ लीजिएगा, हर जात और हर धर्म के अंदर आपको 2% ऐसे लोग मिलेंगे जो समाज कंटक होते हैं, जिनके लिए है तो मार फाड़, चोरी उचक्का, हत्याएं करना। हमने अभी वैजापुर के अंदर एक हिंदू बच्चे ने है तो मुसलमान बच्चे का हत्या कर दी। हमने कभी ये नहीं कहा है कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है करके, वहाँ पे 2 लोगों की हत्या, एक ने मारा, दूसरे ने ये किया। हमने वहाँ पर जाके शांति ये की। यहाँ पर जिस किसी की हत्या हुई है हम उसकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमें अफसोस होता है कि नौजवान लड़के का जब हत्या होता है, कानून ने अपने हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन हर उसमें अगर आप जाति, धर्म और मजहब निकालेंगे और अपने राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये जितने भी लोग हैं ये दोबारा 4 महीने
के बाद जब ये भीख मांगते आएंगे, ये पब्लिक के सामने कटोरा लेकर कि हमें दो, तो तब इन्हें क्या मिलने वाला है? जूते से मारकर इन्हें पब्लिक वहाँ पे भिजाएगी। देखिए नियम कहता है कि अगर आप किसी को इस तरीके से बेरोजगार कर रहे हैं, आप किसी की रोटी छीन रहे हैं, तो इनको टेम्पररी शेड प्रोवाइड करना होता है, इनको कंपेंसेशन देना होता है। ये इस तरह से ये जो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से शहर के अंदर बहुत बड़े सीधा चल रहे हैं। अगर प्रशासन और पुलिस को अगर हमने बताया कि क्या क्या 2 नंबर के धंधे चल रहे हैं, क्या क्या गलत काम चल रहे हैं, तो हम भी बड़ी महफिल के अंदर है तो आपको बताएंगे, चलिए हमारे साथ कार्रवाई कैसी करते हैं। नशे का कारोबार आप चला रहे हैं, दारू के अड्डे चल रहे हैं, दारू के अड्डे चल रहे हैं, यही चल रहे हैं। लॉटरी की दुकान कौन चला रहा है? इलीगल लॉटरी की, वो भाजपा वाले के वहाँ पे शराब के गैर कानूनी ठेके जो लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर वहाँ से आपको हफ्ता मिलता है, वहाँ से आपको पैसा मिलता है, इस वजह से आप वहाँ पर है तो सब हाथ में पट्टी बांधकर खड़े हुए। ये सब करिए, पत्ते के क्लब चल रहे हैं, पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने की गली के अंदर चल रहा है पत्ते का क्लब, बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के बाजू चल रहा है पत्ते का क्लब, क्यों नहीं देख रहे हैं आप? मुकुंदवाड़ी के अंदर चल रहा है। और अगर अब जब आएंगी पुलिस फोर्स तो हम भी आएंगे और उनको ये कहेंगे कि ये तोड़िए और हमारे साथ चलिए, अगर हम आपको भी टहला के लाते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये 2 नंबर के धंधे चल रहे कमिश्नर बोल रहे हैं कि पूरी सिटी अतिक्रमण मुक्त करना है। साहेब आम्ही पण सहयोग करायला तयार आहे, तर मला आपण एक विचारायचं होतं, बाबा पर्यंत मला एक प्रश्न विचारायचा आहे डीसी साहेब आणि प्रशासन आगे, त्यांना एक प्रश्न है, मैं उनको एक सवाल करना चाहता हूँ कि जितने भी पैठन गेट के ऊपर, निराला बाजार के ऊपर, शाहगंज के अंदर जितने भी बड़े शॉप्स, बड़े मॉल खड़े हुए हैं, उसकी पार्किंग कहाँ गई है बताइए? आपके नक्शे के अंदर है तो वो पार्किंग है। आपका नक्शा पेंशन करते वक्त इन्होंने नीचे पूरे जो है वो बताए कि ये पार्किंग की जगह है करके। नक्शा सैंक्शन हुआ, इन्होंने महानगर पालिका के अधिकारियों को हाथ में पकड़ा कि ले भैया तू भी लेने, तेरा भी जेब हम गर्म करते हैं, और वो पूरा का पूरा। अब दिक्कत ये हो गई है कि जहाँ पर गाड़ी पार्क होना वहाँ पर दुकान चले गई। अब गाड़ी वाला जब रास्ते पे आता है तो पुलिस वाले आके हैं, बोलते हमारा क्या है। तो ऐसी दुविधा के अंदर डाल दिए है। मैं प्रशासन से साफ तरीके से पूछना चाहता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि पैठन गेट के कौन से कॉम्प्लेक्सेस है, पूरा पैठन गेट ले लीजिएगा, पूरा शाहगंज का इलाका ले लीजिएगा, शाहगंज से लेके चौक तक का। आप है तो निराला बाजार का बता दीजिएगा कि पार्किंग है वो कहाँ पे है। तो ये ऐसी जो हरकत है, हम खुद चाह रहे हैं कि शहर का विकास होना चाहिए, लेकिन जब 100 फीट की जगह आपको सड़क के लिए चाहिए, रोड है तो और 100 फीट बढ़ाना है, तो आप ये लोगों को क्यों गिराए हैं? ये तो 100 फीट के आगे थे, इनको गिराने का मकसद क्या है? आप सिर्फ एक मंत्री की गुलामगिरी कर रहे हैं ना, आप सिर्फ एक मंत्री की एक आमदा की चाटुगिरी करने के लिए आप ये कर रहे हैं ना, क्योंकि वो कौन सी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाला है, गृह मंत्रालय उसके पास है, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मुझे दूसरे कोने की जगह पे टिकट देंगे, इस वजह से ही डर आपको सता रहा है ना। तो बोले नहीं आदेश आ गया है करके, अब आदेश हम भी आपको दे रहे हैं कि चलिए साहब मुकुंदवाड़ी के अंदर तो कितने 2 नंबर के धंधे चल रहे हैं, उसको आप कब बंद करेंगे? आपकी बताइए। अपने शहर के अंदर ये देखा है कि एक नेता कहता है कि साहब इसके ऊपर FIR करवा लो, 10-5 लोग चले जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा देते हैं और पुलिस है तो धड़ाधड़ है तो FIR फाड़ देती है। ये इसके अंदर के मामले के अंदर देखिए, ये लोग खुद कह रहे हैं, ये जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे, ये कोई भी बड़े बिल्डिंगा नहीं बनाए थे, छोटे टपरिया बनाकर है तो ये काम कर रहे हैं। ये एक थोड़ा राजनीतिक सवाल, कल आपके खिलाफ मोर्चा निकालने वाले हैं, क्या बताएंगे इस बारे में? मुबारक उनको बहुत बहुत। चलिए मुबारक उनको। मेरी तो विनती है, कल आपका मोर्चा कहाँ निकलने वाला है, कहाँ तक जाने वाला है मुझे पता नहीं है, लेकिन कलेक्टर ऑफिस के सामने पिछले 2 महीने से दलित समाज के लोग जो है उनके घरों को ध्वस्त करके वहाँ पे उनको बेघर कर दिया गया है, वो कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठे हुए थे। तो मेरी आप लोगों से अनुरोध है, ये विनती है
कि आप मेरे खिलाफ मोर्चा निकालिए, आपको मुबारक, लेकिन वो मोर्चे को वहां पर भी लेके जाइए और वो पूरे गरीबों को उठाइए और कलेक्टर साहब के कैबिन के अंदर लेके जाइए कि कलेक्टर साहब रोज यहाँ से गुजर रहे हैं, आते जाते अपनी गाड़ी की कांच चढ़ाकर आप रोज देखते हैं ये गरीब वहाँ पर 2 महीने से बैठा हुआ है। एससी समाज के, बुद्धिस्ट समाज के, दलित समाज के लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी इंसाफ, उनके बारे में बात अगर कर ले तो मेरे हिसाब से